हरे कृष्णा। राजा युधिष्ठिर की ख्याति सर्वत्र फैल रही थी। सभी सद्गुण उनकी शोभा बढ़ा रहे थे। वे शीत एवं उष्ण आदि सभी द्वंद्वों को सहने में समर्थ तथा अपने राजोचित गुणों से सर्वथा सुशोभित होते थे। वैशंपायन जी आगे कहते हैं, जन्मेजय, वक्ताओं में श्रेष्ठ राजा युधिष्ठिर ने उस समय अपने मंत्रियों और भाइयों को बुलाकर उनसे बार बार पूछा, राजसूय यज्ञ के संबंध में आप लोगों की क्या सम्मति है। इस प्रकार पूछे जाने पर सब मंत्रियों ने एक साथ यज्ञ की इच्छा वाले परम बुद्धिमान महाराज युधिष्ठिर से इस समय अर्थयुक्त बात कही। वे बोले, महाराज, राजसूय यज्ञ के द्वारा अभिषिक्त होने पर राजा वरुण के गुणों को प्राप्त कर लेता है। इसलिए प्रत्येक नरेश उस यज्ञ के द्वारा सम्राट के समस्त गुणों को पाने की अभिलाषा रखता है। कुरुनंदन, आप तो सम्राट के गुणों को पाने के सर्वथा योग्य हैं, अतः आपके हितैषी सुहृद आपके द्वारा राजसूय यज्ञ अनुष्ठान का यह उचित अवसर प्राप्त हुआ ही मानते हैं। उस यज्ञ का समय क्षत्र संपत्ति यानी सेना आदि के अधीन है। उसमें उत्तम व्रत का आचरण करने वाले ब्राह्मण सामवेद के मंत्रों द्वारा अग्नि की स्थापना के लिए 6 अग्नियों का निर्माण करते हैं। जो उस यज्ञ का अनुष्ठान करता है वह 13वीं होम अर्थात अग्निहोत्र आदि से लेकर समस्त यज्ञों के फल को प्राप्त कर लेता है। महाबाहो, आप उस यज्ञ में संपादन करने में समर्थ हैं। हम सब लोग आपकी आज्ञा के अधीन हैं। महाराज, आप शीघ्र ही राजसूय यज्ञ पूर्ण कर सकेंगे। प्रजानाथ शत्रुसूदन पांडुनंदन युधिष्ठिर ने उनका ये साहसपूर्ण प्रिय एवं श्रेष्ठ वचन सुनकर उसे मन ही मन ग्रहण किया। भारत, उन्होंने सहृदयों का वह सम्मति सूचक वचन सुनकर तथा ये भी जानते हुए कि राजसूय अपने लिए साध्य है, उसके विषय में बारंबार मन ही मन विचार किया। फिर मंत्रणा करके महत्व जानने वाले बुद्धिमान धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने भाइयों, महात्मा ऋत्विजों, मंत्रियों और धौम्य एवं व्यास जी आदि महर्षियों के साथ इस विषय पर पुनः विचार किया। युधिष्ठिर महाराज ने कहा, महात्माओं, राजसूय नामक यज्ञ अत्यंत उत्तम है और किसी सम्राट के ही योग्य है, तो भी मैं उसके प्रति श्रद्धा रखने लगा हूँ। अतः आप लोग बताइए कि मेरे मन में जो राजसूय यज्ञ की अभिलाषा उत्पन्न हुई है वह कैसी है। वैशंपायन जी कहते हैं, कमल नयन जन्मेजय, राजा के इस प्रकार पूछने पर वे सब लोग उस समय धर्मराज युधिष्ठिर से बोले, धर्मज्ञ, आप राजसूय महायज्ञ करने के सर्वथा योग्य हैं। ऋत्विजों और महर्षियों ने जब महाराज युधिष्ठिर से इस प्रकार कहा तब उनके मंत्रियों और भाइयों ने उन महात्माओं के वचन का बहुत आदर किया। तदंतर मन को वश में रखने वाले महाबुद्धिमान राजा युधिष्ठिर ने संपूर्ण लोकों के हित की इच्छा से पुनः इस विषय पर मन ही मन विचार किया। जो बुद्धिमान अपनी शक्ति और साधनों को देखकर तथा देश, काल, आय और व्यय को बुद्धि के द्वारा भलीभांति समझ करके कार्य आरंभ करता है, वे कष्ट में नहीं पड़ता। केवल अपने ही निश्चय से यज्ञ का आरंभ नहीं किया जाता है। ऐसा समझकर यत्नपूर्वक कार्यभार वहन करने वाले महाराज युधिष्ठिर ने उस कार्य के विषय में पूर्ण निश्चय करने के लिए जनार्दन भगवान श्री कृष्ण को ही सब लोगों में उत्तम माना और वे मन ही मन उन अप्रमेय महाबाहु श्री हरि की शरण में गए, जो अजन्मा होते हुए भी धर्म एवं साधु पुरुषों की रक्षा आदि की इच्छा से मृत्यु लोक में अवतीर्ण हुए थे। पांडुनंदन युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण के देव पूजित अलौकिक कर्मों के द्वारा ये अनुमान किया कि श्री कृष्ण के लिए कुछ भी अज्ञात नहीं है तथा कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो भगवान श्री कृष्ण ना कर सकें। उनके लिए कुछ भी असह्य नहीं है। इस तरह उन्होंने उन्हें सर्वशक्तिमान एवं सर्वज्ञ माना। ऐसी निश्चयात्मक बुद्धि करके कुंती नंदन युधिष्ठिर ने गुरुजनों के प्रति निवेदन करने की भांति समस्त प्राणियों के गुरु श्री कृष्ण के पास शीघ्र ही एक दूत भेजा। वह दूत शीघ्रगामी रथ के द्वारा तुरंत यादवों के यहाँ पहुंचकर द्वारिकावासी श्री कृष्ण के द्वारका में ही मिला। उनसे विनयपूर्वक हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण से उसने निवेदन किया। वह बोला, महाबाहु ऋषिकेश,
धर्मराज युधिष्ठिर, धौम्य एवं व्यास जी आदि महर्षियों, द्रुपद और विराट आदि नरेशों तथा अपने समस्त भाइयों के साथ सभी आपका दर्शन करना चाहते हैं। वैशंपायन जी आगे कहते हैं, दूत इंद्रसेन की ये बात सुनकर यदुवंश शिरोमणि महाबली भगवान श्री कृष्ण दर्शनाभिलाषी महाराज युधिष्ठिर के पास स्वयं भी उनके दर्शन की अभिलाषा से दूत इंद्रसेन के साथ इंद्रप्रस्थ नगर में आए। मार्ग में अनेकों देशों को लांघते हुए वे बड़ी उतावली के साथ आगे बढ़े। उनके रथ के घोड़े बहुत तेज चलने वाले थे। भगवान जनार्दन, भगवान श्री कृष्ण इंद्रप्रस्थ में आकर महाराज युधिष्ठिर से मिले। फुफेरे भाई धर्मराज युधिष्ठिर तथा भीमसेन ने अपने घर में ही श्री कृष्ण जी का पिता की भांति पूजन किया। तत्पश्चात श्री कृष्ण अपनी बुआ कुंती जी से प्रसन्नता पूर्वक मिले। तदंतर प्रेमी सुहृदय अर्जुन से मिलकर वे बहुत प्रसन्न हुए। फिर नकुल और सहदेव ने भी गुरु की भांति उनकी सेवा पूजा की। इसके बाद उन्होंने एक उत्तम भवन में विश्राम किया। थोड़ी देर बाद जब वह मिलने योग्य हुए तो इसके लिए उन्होंने अवसर निकाल लिया। तब धर्मराज युधिष्ठिर जी ने आकर उन्हें अपना सारा प्रयोजन बतलाया। युधिष्ठिर महाराज बोले, श्री कृष्ण जी, मैं राजस्व यज्ञ करना चाहता हूँ, परंतु वह केवल चाहने भर से पूरा नहीं हो सकता है। जिस उपाय से उस यज्ञ की पूर्ति हो सकती है वह सब आपको ही ज्ञात है। जिसमें सब कुछ संभव है, अर्थात जो सब कुछ कर सकता है, जिसकी सर्वत्र पूजा होती है, जो सर्वेश्वर होता है, वही राजा राजस्व यज्ञ को संपन्न कर सकता है। मेरे सब सुहृदय एकत्र होकर मुझसे वही राजस्व यज्ञ करने के लिए कहते हैं, परंतु इसके विषय में अंतिम निश्चय तो आपके कहने से ही होगा, क्योंकि हमारे लिए सर्वोपरि तो आप ही हैं। कुछ लोग प्रेम संबंध के नाते ही मेरे दोषों और त्रुटियों को मुझे नहीं बताते हैं। कुछ लोग स्वार्थवश वही बातें कहते हैं जो मुझे प्रिय लगें और मेरे दोषों को छुपा देते हैं। कुछ लोग जो अपने ही लिए हितकर होता है उसी को मेरे लिए भी प्रिय और हितकर समझ बैठते हैं। इस प्रकार अपने अपने प्रयोजन को लेकर प्रायः लोगों की भिन्न भिन्न बातें देखी जाती हैं। परंतु हे श्री कृष्ण, आप उपयुक्त सभी हेतुओं में से एवं काम क्रोध से रहित होकर अपने स्वरूप में स्थित हैं। अतः इस लोक में मेरे लिए जो उत्तम है, जो करने योग्य है, उसको आप मुझे ठीक ठीक बताने की कृपा करें। इस प्रकार सभा पर्व के अंतर्गत राजसूय यज्ञ आरंभ में वासुदेव आगमन विषयक 13वां अध्याय पूर्ण हुआ। भगवान श्री कृष्ण जब महाराज युधिष्ठिर की ये वचन सुने तो भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज, आप में सभी सद्गुण विद्यमान हैं, अतः आप राजस्व यज्ञ करने के लिए योग्य हैं। भारत, आप सब कुछ जानते हैं, तो भी आपके पूछने पर मैं इस विषय में कुछ निवेदन अवश्य करूंगा। जन्मदग्नि नंदन परशुराम ने पूर्व काल में जब क्षत्रियों का संहार किया था, उस समय लुक छिपकर जो क्षत्रिय बच गए थे वे पूर्ववर्ती क्षत्रियों की अपेक्षा निम्न कोटि के हैं। इस प्रकार उस समय संसार में नाम मात्र के क्षत्रिय रह गए थे। पृथ्वीपते उन क्षत्रियों के पूर्वजों के कथानुसार सामूहिक रूप से ये नियम बना लिया था कि हम में से जो समस्त क्षत्रियों को जीत लेगा वही सम्राट होगा। भरत श्रेष्ठ, ये बात तो आपको मालूम ही होगी। इस प्रकार श्रेणीबद्ध सब के सब राजा तथा भूमंडल के दूसरे क्षत्रिय भी अपने को सम्राट पुरुरवा और इक्ष्वाकु की संतानें कहते हैं। भरत श्रेष्ठ राजन, पुरुरवा और इक्ष्वाकु के वंश में जो नरेश आजकल हैं उनमें 100 कुल विद्यमान हैं। यह बात आप अच्छी तरह जान लें। महाराज, आजकल राजा ययाति के कुल में गुण की दृष्टि से भोजवंशियों का ही अधिक विस्तार हुआ है। भोजवंशी बढ़ चढ़कर चारों दिशाओं में फैल गए हैं और आज के सभी क्षेत्रीय उन्हीं की धन संपत्ति का आश्रय ले रहे हैं। राजन, अभी अभी भूपाल जरासंध उन समस्त क्षत्रिय कुलों की राजलक्ष्मी को लांघकर राजाओं द्वारा सम्राट के पद पर अभिषिक्त हुआ है और वह अपने बल और पराक्रम में सबसे बढ़कर उन सब पर आक्रमण करके राजाओं का सिरमौर हो रहा है। जरासंध मध्य भूमि का उपभोग करते हुए समस्त राजाओं में परस्पर फूट डालने की नीति को पसंद करता है। इस समय वह सबसे प्रबल और उत्कृष्ट राजा है। यह सारा जगत एकमात्र उसी के वश में है। महाराज,
वह अपनी राजनीतिक युक्तियों से इस समय सम्राट बन बैठा है। राजन कहते हैं, प्रतापी राजा शिशुपाल सब प्रकार से जरासंध का आश्रय लेकर उसका प्रधान सेनापति हो गया है। युधिष्ठिर महामाया युद्ध करने वाले महाबली कुरुशराज दंतवक्र भी जरासंध के सामने शिष्य की भांति हाथ जोड़े खड़े रहते हैं। विशाल काय एवं दो पराक्रमी योद्धाओं सुप्रसिद्ध हंस और डिंपक भी महाबली जरासंध की शरण ले चुके हैं। कुरु प्रदेश का राजा दंतवक्र, करब और मेघवाहन ये सभी सिर पर दिव्य मुनिमय मुकुट धारण करते हुए भी जरासंध को अपने मस्तक की अद्भुत मणि मानते हैं, अर्थात उसके चरणों में सिर झुकाते हैं। महाराज, जो मुर और नरक नामक देश का शासन करते हैं, उनकी सेना अनंत है। जो वरुण के समान पश्चिम दिशा के अधिपति कहे जाते हैं, उनकी वृद्धावस्था हो चली है, तथा जो आपके पिता के मित्र रहे हैं, वे यवनाधिपति राजा भगदत्त भी वाणी और क्रियाओं के द्वारा भी जरासंध के सामने विशेष रूप से नतमस्तक ही रहते हैं। फिर वे मन ही मन तुम्हारे स्नेह पाश में बंधे हैं। जैसे तुम्हारे पिता अपने पुत्र पर प्रेम रखता है, वैसे ही उनका तुम्हारे ऊपर भी वात्सल्य भाव अभी भी बना हुआ है। जो भारत भूमि के पश्चिम से लेकर दक्षिण के भाग पर शासन करते हैं, आपके मामा, वे शत्रु संहारक शूरवीर कुंती भोज कुलवृद्धक पुरुजित अकेले ही स्नेहवश आपके प्रति प्रेम और आदर का भाव रखते हैं, जिसे मैंने पहले मारा नहीं, उपेक्षावश छोड़ दिया था, जिसकी बुद्धि बहुत ही खोटी है, जो चेदी वंश के पुरुषोत्तम समझा जाता है, इस जगत में जो अपने आप को पुरुषोत्तम की ही कहकर बताता है और मोहवश सदा मेरे शंख चक्र आदि चिन्हों को धारण करता है, वंग पुंड्र और किरात देश का जो राजा है तथा लोक में वासुदेव के नाम से जिसकी प्रसिद्धि हो रही है, वह बलवान राजा पौंड्रक भी जरासंध से ही मिला हुआ है। राजन, जो पृथ्वी के 1/4 भाग के स्वामी हैं, इंद्र के सखा हैं, बलवान हैं, जिन्होंने अस्त्र शस्त्र के बल से पांड्य, कृत और कौशिक देशों पर विजय पाई है, जिनका भाई आकृति जमनादग्नि नंदन परशुराम के समान शौर्य संपन्न है, वे भोजवंशी शत्रुहंता राजा भीष्मक मेरे श्वसुर होते हुए भी मगधराज जरासंध के ही भक्त हैं। हम सदा उनका प्रिय करते रहते हैं, उनके प्रति नम्रता दिखाते हैं और उनके सगे संबंधी हैं, तो भी वे हम जैसे अपने भक्तों को तो नहीं अपनाते, मगर हमारे शत्रुओं से मिलते जुलते रहते हैं। इसीलिए युधिष्ठिर, वे अपने बल और कुल की ओर ध्यान नहीं देते, केवल जरासंध के उज्जवल यश की ओर देखकर उसके आश्रित बन गए हैं। तो इस प्रकार उत्तर दिशा में निवास करने वाले भोजवंशियों के 18 कुल जरासंध के ही भय से भागकर पश्चिम दिशा में रहने लगे हैं। शूरसेन, भद्रकाल, बोध, शाल्वर, पटचर, सुसस्थल, सुकृति, कुलिंद, कुंती तथा शाल्यवान आदि राजा भी अपने भाइयों तथा सेवकों के साथ दक्षिण दिशा में भाग गए हैं। जो लोग दक्षिण पांचाल एवं पूर्वी कुंती प्रदेश में रहते हैं, वे सभी क्षत्रिय तथा कौशल, मत्स्य, संन्यस्तपाद आदि राजपूत भी जरासंध के भय से पीड़ित हो उत्तर दिशा को छोड़कर दक्षिण का ही आश्रय ले चुके हैं। उसी प्रकार समस्त पांचाल देशीय क्षत्रिय जरासंध के भय से दुखी होकर अपना राज्य छोड़कर चारों दिशाओं में भाग गए हैं। उनके नाम थे आस्ती और प्राप्ति। ये दोनों अबलाएं सहदेव की छोटी बहनें थी। निस्सार बुद्धि वाले कंस राजा जरासंध के बल से अपने जाति भाइयों को अपमानित करके सबका जब प्रधान बन बैठा था और उसका अत्याचार बहुत बढ़ गया था। उस दुरात्मा से पीड़ित होकर भोज राजवंश के बड़े बूढ़े लोगों की भांति भाइयों की रक्षा के लिए हमसे उन्होंने प्रार्थना की। तब मैंने आहुक की पुत्री सुतनुकु का विवाह अक्रूर से करा दिया और बलराम जी को साथी बनाकर जाति भाइयों का कार्य सिद्ध किया। मैंने और बलराम जी ने कंस और सुनामा को मार डाला। इससे कंस का भय तो जाता रहा, परंतु जरासंध कुपित होकर हमसे बदला लेने को उद्यत हो गया। राजन, उस समय भोजवंश के 18 कुलों, मंत्रियों, पुरोहितों आदि ने मिलकर इस प्रकार विचार विमर्श किया, यदि हम लोग शत्रुओं का अंत करने वाले बड़े बड़े अस्त्रों के द्वारा निरंतर आघात करते रहें, तो भी 300 वर्षों में भी उसकी सेना का नाश नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बलवानों में श्रेष्ठ हंस और डिंबक उसके सहायक हैं।
जो बल में देवताओं के समान हैं। उन दोनों को वह वरदान प्राप्त है कि वे किसी अस्त्र शस्त्र के द्वारा नहीं मारे जा सकते। भैया युधिष्ठिर, मेरा तो ऐसा विश्वास है कि एक साथ रहने वाले ये दोनों वीर हंस, डिंबक तथा पराक्रमी जरासंध, इन तीनों को मिलकर तीनों लोगों का सामना करने के लिए ही तीनों पर्याप्त हो चुके हैं। इसीलिए बुद्धिमानों में श्रेष्ठ नरेश, ये केवल मेरा मत ही नहीं है, दूसरे भी जितने भूमिपाल हैं उनका भी यही विचार है। जरासंध के साथ जब 17वीं बार युद्ध हो रहा था, उसमें हंस नाम से प्रसिद्ध कोई दूसरा राजा भी लड़ने आ गया था। उस समय युद्ध में बलराम जी के हाथों वे मारा भी गया। भारत, ये देखकर किसी सैनिक ने चिल्लाकर कहा, हंस मारा गया। राजन, उसकी ये बात कान में पड़ते ही डिंबक अपने भाइयों को मरा हुआ मानकर यमुना जी में कूद पड़ा। मैं हंस के बिना इस संसार में जीवित नहीं रह सकता, ऐसा निश्चय करके डिंबक ने अपनी जान दे दी। डिंबक की इस प्रकार मृत्यु की बात सुनकर शत्रु नगरी को जीतने वाला हंस भी भाई के शोक में यमुना जी में कूद पड़ा और उसी में डूबकर वह भी मर गया। भरतश्रेष्ठ, उन दोनों भाइयों की मृत्यु हुई सुनकर राजा जरासंध हताश हो गया और उत्साह शून्य हृदय से अपनी राजधानी लौट आया। शत्रुनंदन, उसके इस प्रकार लौट जाने पर हम सब लोग पुनः मथुरा में आनंद पूर्वक रहने लगे हैं। शत्रुदमन राजेंद्र, फिर भी पति के शोक से पीड़ित हुई कंस की कमल योचना भार्या अपने पिता मगध नरेश जरासंध के पास जाकर उसे बार बार उकसाने लगी कि मेरे पति के घातक को मार डालो। तब हम लोग भी पहले की तरह हुई गुप्त मंत्रणा को स्मरण करके उदास हो गए। फिर तो युधिष्ठिर महाराज, हम लोग मथुरा से ही चले गए। राजन, उस समय हमने ये निश्चय किया कि यहाँ की विशाल संपत्ति को पृथक पृथक बांटकर थोड़ी थोड़ी अपने पुत्र एवं भाई बंधुओं के साथ शत्रुओं के भय से कहीं और चले जाएं। ऐसा विचार करके हम सब ने पश्चिम दिशा की शरण ली और युधिष्ठिर महाराज, रैवतक पर्वत से सुशोभित रमणीय कुशस्थली में पुरी में जाकर हम लोग निवास करने लगे। हमने कुशस्थली दुर्ग की ऐसी मरम्मत कराई कि देवताओं के लिए भी उसमें प्रवेश कठिन हो गया। अब शेष कथा कल। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।